हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ यहाँ पर होने वाली है सामान्य हिंदी की, जिसमें हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है। ये हमारा 2 दिसंबर 2020 का। तो यहाँ पे हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमें प्राप्त हुए हैं, तो आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। और जब जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, अगर आप लोगों को उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनके आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आप लोगों के 25 में से करेक्ट जाएंगे वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों के सामने स्लाइड स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप आसानी से। क्वेश्चन है, कोई आदमी आया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा किसकी बात की गई है, कोई आदमी आया है और उसमें यहाँ पे विशेषण की बात की गई है। ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर संबंधवाचक है। अब देखिएगा, जब कोई आदमी आया, कोई की बात की जा रही है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनिश्चयवाचक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है तो वो एक तरीके से अनिश्चयवाचक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। अब देखिएगा, यहाँ पे 100 गुने लंबे की बात की गई है और यहाँ पे बात की जा रही है विशेषण के भेद की। तो यहाँ पे कौन सा भेद हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आवर्तवाचक, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। किसकी बात की गई है, यहाँ पर 10वें व्यक्ति की बात की जा रही है और वो भी यहाँ पर बताया गया है कि कौन से नंबर पे, क्रमवाचक से चल रहा है कि फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे। तो यहाँ पे आसानी पे आप बता सकते हैं कि ऑप्शन में दिया गया है गणनावाचक है और आवर्तवाचक है, समुदाय है, क्रमवाचक है। तो जब जैसे कि क्रमवाचक चल रहा है, क्रम, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रमवाचक। तो आशा करती हूँ क्वेश्चन सभी आप लोगों को समझ आ रहे हो, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ, उससे पहले आप आंसर के कमेंट कीजिए जो भी आंसर आप लोगों को आते हैं। और अगर आप लास्ट में स्कोर बताना चाहते हैं तो लास्ट में भी स्कोर बता सकते हैं, आपके 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और सीरीज अच्छी लग रही तो फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। अब देखिएगा यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, अशुद्ध की बात की गई है, 1 सेकेंड, ठीक है। अशुद्ध की बात की जा रही है ना, अशुद्ध की बात की गई है। यहाँ पे किसकी बात की गई है, अशुद्ध की। और ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, तो हम सभी ऑप्शन को पढ़ के देख लेते हैं और कौन सा यहाँ पे आंसर हमारा गलत दिया गया है, हमें वो भी चेकआउट करना है। अब देखिएगा, यहाँ पे सुंदरी लड़की फर्स्ट ऑप्शन ही हमें गलत लग रहा है, अटपटा सा वर्ड लग रहा है। और नेक्स्ट है यहाँ पर सुंदर लड़का करेक्ट है, सुंदर लड़की बिल्कुल करेक्ट है, सुंदर लड़के बिल्कुल करेक्ट है। सही आंसर यही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सुंदरी लड़की का कोई कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है, तो यही आंसर हमारा गलत है। नेक्स्ट है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। अब देखिएगा, हम जैसे कि किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं कि सपोज अगर हम कपड़े की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं या बुक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी बुक काफ़ी मोटी है, इस तरीके से मोटी पतली कुछ भी हम उसकी विशेषता बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं ना। तो यहाँ पे बात की गई है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात की गई तो उसे विशेषण कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, विशेषक कहेंगे या फिर विशेष्य कहेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात बताएं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताई गई है, किसकी विशेषता बताई गई है, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की हम विशेषता बता रहे हैं, उसको हम विशेष्य कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सब विशेष्य शब्द है। अब विशेष्य शब्द क्या है कि अभी हमने जैसे देखा, किसी भी चीज़ की हम विशेषता बता रहे हैं, तो वादी तो कोई विशेषता नहीं है, विपन्न भी नहीं है, विशिष्ट भी नहीं है, बट मानस की विशेषता हो सकती है। मानस के बारे में हम कुछ भी विशेषता उसकी बता सकते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त
विपरार्थक शब्द बताना है हमें। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिएगा प्रथम का बताना है। अगर प्रथम की बात की जाए तो प्रथम यहाँ पे हमारा प्रथम का हो जाता है अंतिम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा अनुरक्ति का विपरार्थिक शब्द बताना है। अब देखिएगा अनुरक्ति की बात की गई तो आसानी से हम बता सकते हैं विरक्ति है। नेक्स्ट है आधुनिक का विलोम शब्द। अब देखिएगा ये वाला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आधुनिक का पूछा गया। आधुनिक की बात की जाए तो यहाँ पर प्राचीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन और अर्वाचीन में हम काफ़ी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? वर्तनी शुद्ध की बात की जा रही है। शुद्ध हमें अशुद्ध वर्ड बताना है। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था तो उसमें सुंदरी लड़की दिया गया था तो वो गलत है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें बताना है शुद्ध वर्तनी। अधिकारिक लिखा हुआ है, अधिकार होता है, अधिकारिक होता है, अधिकारक होता है, अधिकारिकारी होता है। तो यहाँ पे हमें वही देखना है। सही आंसर हमारा क्या है? अधिकारिक। देखिएगा प्रोनाउंसिएशन देखना है, लिखा हुआ सही है या नहीं लिखा हुआ सही है। अधिकारक ये दिया गया है, अधिकारिक ये आधिकारिक दे रखा है और अधिकारिक दे रखा है। अगर सही आंसर की बात करूँ चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधिकारिक होता है ना कि अधिकारिक होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें फिर से बताना है। अब यहाँ पे परीक्षा की बात की जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग परीक्षा देते हैं, काफ़ी आसानी से बता भी सकते हैं परीक्षा को हिंदी में किस तरीके से लिखा जाएगा। और नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। जो तत्काल यानी कि तत्काल की बात की जाए, अभी रिसेंटली की ही किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं हम, उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम सही आंसर की बात करें आशु कवि उसे कहा जाएगा। या फिर आप लोगों इसे ट्रिक की तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अभी अभी कोई वर्क किया गया है तो आशु कवि हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है गौरव का हमें बताना है विपरार्थिक शब्द। एक सेकेंड। तो देखिएगा यहाँ पे हम गौरव की बात कर रहे थे तो गौरव की बात कर लेते हैं। गौरव का विपरार्थिक शब्द बताना है हमें। चारों ऑप्शन में से वैभव है, पराभ है, लाघव है, निर्मोक्र है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नैसर्गिक का विपरार्थिक शब्द जो होता है वो यहाँ पर देखिएगा कृत्रिम हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर कृत्रिम, डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुग्रह का जो हमें उल्टा शब्द बताना है, विपरार्थिक शब्द मतलब उसके अपोजिट। तो यहाँ पर विग्रह इसका सही हो जाएगा, अनुग्रह विग्रह। तो यहाँ पे आसानी से कुछ वर्ड ऐसे हैं, काफ़ी इजी हैं, आसानी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और जो नहीं है उनका वेट कीजिए और खुद से देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, जिसकी आशा ही ना कही गई हो उसका उपयुक्त शब्द बताइए। तो देखिएगा जिसकी आशा नहीं की जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो बिना पलक झपकाए के लिए चकित होता है, पलक होता है, देखते रहना है, या निर्निमेष होता है। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, निर्निमेष होता है। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है हमें। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी की बात की गई है, उनसे प्राप्त संपत्ति हुई है। अनेक शब्द में एक शब्द यहाँ पर बात की जाए, रिक्त इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा खेलना शब्द दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको हमें विशेषण बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें शब्द से बना विशेषण कौन सा इनमें से वर्ड है जो कि खेलने से अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा खेलने शब्द से विशेषण की बात की जाए तो खिलाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि दयालु, कृपालु और धार्मिक होगा। तो खिलाड़ी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अभी हमने देखा तो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं ना, हमने देखा तो यहाँ पे विशेषण की बात की जा रही है। तो आप लोग देख पा रहे हैं विशेषण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विशेषण नहीं है, तो विशेषण नहीं है की बात की गई है, तो यहाँ पर बात की गई है अंकुत की। अंकुत हो गया, अकर्ण हो गया, अनचर्ड हो गया और अचार हो गया। अब देखिएगा चारों ऑप्शन में से सही आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अचार शब्द एक संज्ञा शब्द है, ना कि ये विशेषण है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। अब यहाँ पे हम किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, किसकी? घोड़े
की बता रहे हैं। तो इनमें से काला शब्द क्या है, तो जो विशेषता बताई गई है काला शब्द का दृष्टि से है, तो विशेषण की दृष्टि से है वो क्या है, सार्वनामिक है, विधेय विशेषण है, क्रमबोध है या विशेष्य विशेषण है। सही आंसर की बात की जाए तो वो विशेष्य विशेषण होगी। और आप लोग पीछे के वाले क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे तो यहाँ पे आप आसानी से आंसर दे सकते थे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म बताना है हमें। सही युग्म की बात की जाए आपत्ति विपत्ति बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। और नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम बात करें देखिएगा अवपर्ण और अनावपर्ण, ठीक है, बी ऑप्शन ये भी सही लग रहा है, बट आदत के साथ तिरस्कार बिल्कुल गलत, मतलब सही नहीं बैठ रहा है, और गणतंत्र के साथ जनतंत्र भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे हम बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर देखिएगा जब दोनों ही दिए गए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट करके आइएगा। और दोनों में से जब एक दिया जाए तो आपत्ति दे रखा हो तो आपत्ति पे लगाइएगा, और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया हो तो बी ऑप्शन लगा करके आइएगा। नेक्स्ट है हमारा आवर्तक का विपार्थिक शब्द हमें बताना है यहाँ पर। तो आवर्तक का विपार्थिक शब्द हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि प्रवर्तक। ठीक है, अमृत का आप लोग आसानी से बता सकते हैं, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद से कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। तो अमृत के लिए यहाँ पर आप लोगों का आंसर जरूर चेक किया जाएगा और रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये ही हमारी आज की कुछ लास्ट सीरीज़ है यहाँ पर, तो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। और ये सीरीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और नेक्स्ट सीरीज़ के लिए वेट कीजिएगा। तो चलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।